हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो आज देखते हैं कितने अटेंडेंस में जुड़ते हैं, क्योंकि आज विशेष रूप से वैलेंटाइंस डे है और रविवार का भी दिन है। तो जो लोगों को भी वैलेंटाइंस मनाना होगा तो आज उनको सबसे अच्छा समय लग रहा होगा कि आज जुड़ जाना चाहिए अपने वैलेंटाइन को मनाने के लिए। पर जो लोग भक्तों इसमें जुड़े हैं कथा में, तो मैंने आज थोड़ा वैलेंटाइन के ऊपर सोचा है चर्चा करने का। तो वैलेंटाइन मतलब अधिकांश लोगों को लगता है ये अपने प्रेम और प्रेमी के बीच की बात है, या कोई पति पत्नी के बीच में है, या गिफ्ट देना है, वो सब करना है। तो जस्ट आप लोगों को मैं बता दूं ये वैलेंटाइन डे कितना मुख्य है। वैलेंटाइन डे अर्थात आज के दिन पिछले साल जो है 100 करोड़ 100 करोड़ जो है पूरे विश्व में जो है गिफ्ट्स या कार्ड्स या कुछ भी लेना देना जो बोलते हैं करते हैं लड़का लड़की जो है आपस में, तो 100 करोड़ की संख्या में हुआ था। तो मतलब 100 करोड़ की संख्या में लोग जो है वैलेंटाइंस डे में गिफ्ट्स दिए हैं, बाकी मनाए तो और भी ज्यादा हो। तो अभी हम समझ सकते हैं कि जब हम वैलेंटाइन की बात कर रहे हैं तो कितना महत्वपूर्ण है ये वैलेंटाइन डे का। तो अभी एक तो ये चीज समझ में आ गया कि पूरे विश्व भर में इसको मनाते हैं और बोलते हैं क्रिसमस सबसे ज्यादा प्रसिद्ध फेस्टिवल है पूरे वर्ल्ड में, नंबर 1 पे आता है क्रिसमस, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड में लोग क्रिसमस मनाते हैं। और क्रिसमस के बाद सेकंड नंबर पे वैलेंटाइंस डे आता है। तो मतलब आज के तारीख में, आज के दिन में पूरे विश्व में लोग वैलेंटाइंस मना रहे हैं। मतलब क्रिसमस के बाद सेकंड फेमस आज का दिन है। तो हम हिंदुओं में तो शायद जो है बाकी गांवों में और उनको सबको वैलेंटाइन डे नहीं मालूम होगा, लेकिन शहरों में और विशेष रूप से पूरे विश्व भर में आज वैलेंटाइंस डे के दिन जो है लोग सब उत्सव मनाते हैं, जो भी करते हैं। तो उत्सव मतलब वो लोग एंजॉय करते हैं। तो अभी क्या है वैलेंटाइंस डे, तो उसके ऊपर आप लोगों को मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं। तो ये जो सेंट, इसको बोलते हैं सेंट वैलेंटाइंस डे। तो एक संत थे जिनका नाम था वैलेंटाइन, और उनके नाम से ये दिन मनाया गया है। अभी वो जो संत थे, तो वो संत चले गए हैं, सेंट वैलेंटाइंस डे करके बोलते थे। और वो सेंट जो थे, संत जो थे, वो चले गए हैं और उसमें से सिर्फ वैलेंटाइंस डे करके रखा है। तो मुझे जहां तक मालूम है अधिकांश लोगों को ये भी नहीं मालूम होगा वैलेंटाइन मतलब एक साधु का नाम है। और ये रोम में साधु थे, रोम के शहर में। तो अभी इनके बारे में बताया जाता है, लोग वैलेंटाइन में लड़का लड़की जो है आपस में प्रेम करते हैं, गिफ्ट देते हैं, प्रपोज करते हैं, वगैरह वगैरह। पर आप लोगों को जानना चाहिए कि जो वैलेंटाइन सेंट थे वो पूरे के पूरे ब्रह्मचारी थे। जिनके नाम पे लोग वैलेंटाइंस के नाम पे गिफ्ट्स दे रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, प्रेम व्रेम कर रहे हैं, तो वो स्वयं जो है ब्रह्मचारी रहे। और ब्रह्मचारी रहते हुए उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों के कल्याण में बिताया था। उन्होंने पूरा अपना जीवन लोगों को भक्ति में जोड़ने के लिए बिताया था। तो बताया जाता है कि अभी हम इस पे, इनके जीवन पे और हम चर्चा करेंगे। और उससे पहले हम आपको बता दें कि जब प्रेम की बात आती है, तो मैंने शास्त्र में से जो प्रेम है उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करके पूरा इकट्ठा किया है इंफॉर्मेशन। क्योंकि वैलेंटाइंस मतलब सब लोग प्रेम 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 की बात कर रहे हैं और आई लव यू वगैरह वगैरह गिफ्ट्स दे रहे हैं, फलाना फलाना पूरे विश्व में जैसे बताया जा रहा है 100 करोड़ लोग जो है इसमें लगे हुए हैं। तो पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि प्रेम की परिभाषा क्या है और असली प्रेम क्या है। क्योंकि अधिकांश लोग जो प्रेम प्रेम करके बोल रहे हैं वो वास्तविक उनमें प्रेम है ही नहीं। तो चैतन्य चरितामृत में कृष्ण कविदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं। तो देखिए हम लोग शास्त्रों को क्यों बीच में लेकर आ गए हैं। अभी वैलेंटाइंस डे में थोड़ा मैंने वैलेंटाइन जी के ऊपर, सेंट वैलेंटाइन के ऊपर बताया, और अभी मैं सीधा शास्त्र लेकर आया हूँ। क्योंकि हमें जो कुछ भी देखना है हमारे जीवन में, या जो कुछ भी हमें समझना है, वो हमें शास्त्रों के द्वारा समझना चाहिए। तो जो शास्त्र बोलता है हमें वो स्वीकार करना चाहिए।
पूरी दुनिया क्या बोल रही है उससे हमें उसका जो है उसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो शास्त्र क्या बताता है? पहला, काम प्रेम दोनों आकार विभिन्न लक्षण। हाँ, कि काम और प्रेम दोनों जो है, ऐसा लगता है कि काम और प्रेम एक जैसे हैं, लेकिन दोनों के लक्षण विभिन्न हैं। लोहा अर हेम यैचे स्वरूपेर विलक्षण। अर्थात आपको लग रहा होगा कि हाँ, काम और प्रेम एक समान है, पर आचार्य बता रहे हैं विभिन्न लक्षण, दोनों के लक्षण पूरे अलग हैं। और कैसे अलग है? लोहा और हेम मतलब लोहे का और सोने का। तो लोहा और सोने का कैसा विभिन्न लक्षण होता है, कैसा स्वरूप दोनों का अलग होता है, तो वैसा जो है अंतर है काम में प्रेम में। तो जो हम बाहर की दुनिया में प्रेम प्रेम आई लव यू बोलते हुए जा रहे हैं, तो उसका भी आपको मालूम होना चाहिए कि वो प्रेम के कारण जो है सबसे ज्यादा डाइवोर्सेस भी हो रहे हैं। तो अगर आपको स्टैटिस्टिक्स जानना हो तो वो स्टैटिस्टिक्स भी आज मेरे पास है, जो हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर कृष्ण भक्ति छोड़ के आप लोग सिर्फ बाहर की दुनिया का प्रेम प्रेम करेंगे तो वो ज्यादा टिकने वाला नहीं। तो अभी हाँ, प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं आत्मेंद्रिय प्रीति वाचा। ये उसका अगला श्लोक है चैतन्य चरितामृत में। आत्मेंद्रिय प्रीति वाचा तारे बलिकाम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वाचा धारे प्रेम नाम। तो पहले तो बता दिया भाई, काम और प्रेम दोनों किसके समान है? लोहे और सोने के समान। जैसे लोहे की अंगूठी मिलती है, विशेष रूप से वो वृंदावन में जाएंगे तो आपको सुनने को मिलेगा, घोड़े की नाल की अंगूठी आपके सब मुसीबतों को हटा देगी। घोड़े की नाल की अंगूठी वो 5 रुपए 10 रुपए में बेचते हैं। तो ये है लोहा। और वही आप सोने की अंगूठी लेने जाओगे तो सबको मालूम है हजारों हजारों रुपए में चली जाएगी वो। तो आत्मेंद्रिय, तो पहला तो चीज ये समझ लिया हमने कि प्रेम जो है, असली प्रेम वो सोने के समान है, और जो काम है वो लोहे के समान है। तो ये जो है आदि लीला के चौथे अध्याय 165वें श्लोक में से हम चर्चा कर रहे हैं। ये जो है हम आपको साथ बता रहे हैं। तो आत्मिंद, अब ये दूसरा श्लोक है, उसमें बताते हैं कि अगर आप अपने इंद्र भोग के लिए जो है कार्य कर रहे हैं तो उसको काम भावना बोलते हैं। और अगर आप जो है भगवान के इंद्र तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं तो उसको जो है प्रेम बोलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पूरा का पूरा जो है स्पष्टीकरण कर दिया है कि कैसे इसको प्रेम करते हैं। ये शायद आदि नहीं है, ये मध्य है। मेरा शायद मुझे डालने में ये हुआ है, ये माधवेंद्रपुरी की लीला में शायद ये आता है इसका। तो अब बोलते हैं आत्मेंद्र प्रीति वाचा, मतलब अगर आप अपने इंद्र भोग के लिए सोच रहे हो तो वो काम है, मतलब अपने अपने एंजॉयमेंट का सोच रहे हैं तो। और वही चीज अगर आप भगवान की सेवा के लिए सोच रहे हैं तो वो प्रेम है। तो अभी इसमें काम और प्रेम के ऊपर मैं आप लोग को और बता दूं कि यहाँ पे बताया गया है कि काम जो है इसका सूक्ष्म और स्थूल दोनों रूप होते हैं। तो सूक्ष्म रूप में जो है इसमें बताया गया है नाम और महिमा। महिमा मतलब आपको नेम एंड फेम, मतलब आपको लगे कि भाई मेरा प्रशंसा हो, मेरा नाम बढ़े, तो ये जो है इसको बोलते हैं। तो वो ठीक है 165 है। तो 165 में ही बताया गया आत्मेंद्र प्रीति वाचा धारे भली काम, आदि लीला ही है, ये नहीं है। तो इसमें जो है प्रभुपाद का तात्पर्य आप पढ़ेंगे तो इसमें काम मतलब ग्रॉस और सटल, लस्ट बोले तो दो चीज के उसमें वर्णन किया गया है, ग्रॉस होता है और एक सटल होता है। तो इसमें दो चीजों में जो है बताया गया है कि कैसे सटल में नेम एंड फेम चाहिए होता है। और जिसमें राधानाथ महाराज का एक इम्पोर्टेंट कोट है जिसमें वो बोलते हैं
कि पीपल लाई, पीपल क्राई एंड पीपल डाई फॉर पावर एंड पोजीशन। तो लोगों का ये हालत है, पीपल रोते हैं, पीपल लोग झगड़ा करते हैं और झूठ बोलते हैं और लोग मरने के लिए भी तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पावर और पोजीशन चाहिए होता है। तो इसके अंदर तात्पर्य में हम जाएंगे और देखेंगे तो प्रभुपाद बहुत मुख्य चीजें बताते हैं। बोलते हैं आप जब भी कभी किसी से प्रेम कर रहे हैं तो प्रेम करते समय जो है थोड़ा मुश्किलें और वो सब आ सकती हैं, तो वो हम और चर्चा करेंगे। पर कृष्ण भगवान से आप प्रेम कर, कृष्ण भगवान की सेवा कर रहे हो तो प्रेम है, खुद के एंजॉयमेंट का सोच रहे हो तो काम है। तो पहला चीज ये समझ लीजिए, पूरी दुनिया में जो लोग कर रहे हैं आज वैलेंटाइन डे के दिन, वो प्रेम नहीं है, ये शास्त्र बताता है। वो क्या है? काम है, लस्ट है। तो लस्ट के ऊपर मैं काफी आपको डिटेल्स में बताऊंगा शास्त्रों में से। पर पूरी दुनिया जो कर रही है वो जरूरी नहीं है सही हो, और वो पूरी दुनिया करने के बाद शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा, पर वो दुनिया पूरा का पूरा ये लस्ट के चक्कर में और आई लव यू के चक्कर में और एंजॉयमेंट के चक्कर में जो है सारी की सारी दुनिया नरकी हो जा रही है। जैसे हमने चर्चा किया है, 90% लोग नॉनवेज खाते हैं दुनिया में। मतलब 90% लोग पूरे विश्व के जो है पूरे कर्मों से बंधे हुए हैं और भयंकर रूप से उनका जीवन जा रहा है, भले वो कितना ही धनी से धनी व्यक्ति क्यों ना हो। क्योंकि जो शाकाहारी नहीं है वो जो है मांसाहार खा के जो है अपना कर्म बढ़ा रहा है और भयंकर रूप से वो सफर करने वाला है। प्रभुपाद तो जो है स्पष्ट रूप से कृष्णा बुक में लिखते हैं। मेरे को जो है मदन मोहन जी के बारे में बताना था। तो जब हम मदन मोहन का जीवी में जाकर दर्शन किए तो इसमें कृष्ण भगवान का विग्रह है मदन मोहन, लेकिन उनका पहला नाम आता है मदन। मदन मतलब कामदेव, क्यूपिड। और उनका जन्म हुआ था माता रुक्मणी के गर्भ से। तो बोलते हैं कामदेव जो है वो, उनको सेवा दिया गया था कि भगवान शिव को जो है आप विचलित करिए, क्योंकि देवताओं को शिव भगवान की मदद चाहिए थी। शिव भगवान ध्यान में थे तो कामदेव को उन्होंने भेजा कि आप अपने बाणों से या आप अपने कामदेव अर्थात जो काम की भावना प्रेरित करते हैं, तो बोले आप जाके उनको विचलित करिए और वो विचलित हो जाएंगे तो फिर उससे वो ध्यान से बाहर आ जाएंगे और फिर वो हमारी मदद कर सकते हैं। पर शिव भगवान इतने क्रोधित हो गए कि कौन मुझे विचलित कर रहा है, कौन मुझे जो है ध्यान में डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो उन्होंने अपना तीसरा खोल के कामदेव को पूरी तरह से जला के विध्वंस कर दिया। तो अब कामदेव का शरीर नहीं था, तो वो जो है रुक्मणी माता के शरीर में प्रवेश किए, कृष्ण के भगवान के शरीर में प्रवेश किया और वहां से रुक्मणी माता के शरीर में प्रवेश किया। और फिर वहां से बताया जाता है प्रद्युम्न करके पुत्र के रूप में आए। तो ये प्रद्युम्न जो है वो कामदेव के ही स्वरूप है। तो बोलते हैं जब वो छोटे बच्चे से थे तो उनका नक्षत्र में लिखा था कि वो एक संबारा करके राक्षस है, उनका वध करेंगे। तो संबारा राक्षस को मालूम था कि प्रद्युम्न जो रुक्मणी का पुत्र है वो पैदा होगा तो उसके हाथ से मेरा मृत्यु होने वाला है। तो जैसे ही वो पैदा हुआ तो बताया जाता है उसने उसका अपहरण कर लिया और फिर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंकने के बाद जो है समुद्र में एक मछली ने निगल लिया और वो मछली सांबरा के ही रसोई में पहुंच गई। तो जो प्रभुपाद बोलते हैं जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं तो उनको डीमंस या राक्षस कहा जाता है। तो आप समझ लीजिए जिस पृथ्वी पे अभी हम रह रहे हैं, प्रभुपाद यहाँ स्पष्ट करते हैं जो व्यक्ति नॉनवेज खाता है, मांसाहार खाता है, वो राक्षस कहलाता है। तो वो राक्षस था सांबर, और इसलिए उसके घर पे रसोई में वो मछली आ गई और वो मछली को जैसे ही काटा तो उसके अंदर से बालक निकला जो प्रद्युम्न था। और फिर वो पूरी अलग भागवत कथा आती है, वो हम अलग से जब चर्चा करेंगे उस पे आएंगे। पर मैं जस्ट बताना चाहता हूँ कि 90% लोग नॉनवेज खा रहे हैं, 90% लोग डीमंस हैं। हम लोग इस दुनिया में रह रहे हैं, 90% पूरे दानवों के बीच में ठहर रहे हैं। तो आप कोई भी दृष्टिकोण से ये मत सोचिए कि शांति बनी रहेगी इस दुनिया में, बिल्कुल नहीं। दानवों के बीच में रहोगे तो अशांति ही अशांति रहने वाली। अच्छा, फिर दूसरा, सब लोग आई लव यू करते हुए वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो है बहुत आनंद भोगने वाले हैं। अब ये मैं आपको गीता के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ। जो लोग भी काम भावना से प्रेरित होकर ये सब कर रहे हैं, उनका भविष्य नरक में है। तो
16वें अध्याय 21वें श्लोक गीता में बताया है, त्रिविघ्नम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोध तथा लोभा तस्मादेतम त्रयं त्यजेत। तो तीन चीजें आपको नरक की ओर ले जाने वाली है। कौन सी तीन चीजें हैं? काम, क्रोध और लोभ। तो जब हम क्रोधित होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम शक्तिशाली हैं। जब हम क्रोधित होते हैं इसका मतलब हम कमजोर हैं, हमारी इंद्रियों पे संयम नहीं है। ये आज ही के भागवतम में मैंने सुना। जब हम क्रोधित होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत बलशाली हैं। उल्टा उल्टा होता है इसका मतलब। जब हम क्रोधित होते हैं इसका मतलब है हम कमजोर हैं, हमारा मन पे, हमारी परिस्थिति पे हमारा संयम नहीं है। अगर संयम होता तो हम क्रोधित होने के जगह पे हम शांति से जो है मन को संयम करते हुए जो है उसका समाधान ढूंढते थे। तो इसमें बताया गया है काम, क्रोध और लोभ। तो ये जो है तीन द्वार है नरक की ओर ले जाने के लिए। तो लोग अगर प्रेम को जो है प्रेरणा दे रहे हैं पूरी दुनिया में, वो प्रेम तो है ही नहीं, क्योंकि प्रेम सिर्फ एक ही व्यक्ति के साथ हो सकता है, कृष्ण। और हम अगर अपने इंद्र भोग का सोच रहे हैं तो वो प्रेम नहीं, वो काम है। वो हमने पहले ही सुन लिया, आत्मेंद्र प्रीति वांछा तारे बरी काम। तो ये लोग सब काम के इसमें, और काम हमें कहाँ लेके जाने वाला है? नरक की ओर। या जब हम इंद्र भोग भी कर रहे हैं तो हमारी बुद्धि नरकीय है, मतलब नरक के जैसे हमारी चेतना बनी रहेगी। तो आपकी चेतना पे सब चीज निर्धारित है। तो 90% लोग मांस खा रहे हैं और बाकी 99% लोग जो है इंद्र भोग में लगे हुए हैं। तो उसका द्वार यहाँ पे है। अच्छा, अभी पहला तो चीज ये समझ लीजिए कि ये तो काम दो रूप में आता है, सूक्ष्म और स्थूल। स्थूल मतलब जब हम शारीरिक रूप से किसी के सौंदर्य से आकर्षित हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रॉस सेक्स। और सटल सेक्स में नेम, फेम, एडोरेशन, डिस्टिंक्शन, मतलब आप सम्मान, प्रतिष्ठा, उसके पीछे आकर्षित हो। तो कंचन कामिनी प्रतिष्ठा, हाँ, तो ये भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में बताते हैं, कंचन, कामिनी और प्रतिष्ठा, ये तीन जो है हमारे दुश्मन रहते हैं। कंचन, कामिनी, प्रतिष्ठा। तो इसमें बताते हैं कि उसमें से एक का बता रहे हैं, जडेरा जगतेरा प्रतिष्ठा शुक्रेरा विष्ठा। तो अभी देखिए ये थोड़ा भारी है, वो जो बता रहे भक्ति विनोद ठाकुर। जगतेरा प्रतिष्ठा मतलब जगत में कोई आपकी सम्मान कर रहा है, कोई आपको जो है अच्छा बोल रहा है, आपका गुणगान कर रहा है, लेकिन वो किसके समान है? शुक्रेरा विष्ठा। शुक्र मतलब सुअर का विष्ठा। तो अभी आप बोलेंगे कि अरे शुक्र का विष्ठा क्यों बोला है? क्योंकि आपको जो मालूम होगा, सुअर जो है वो सबका विष्ठा खाता है। तो अभी शुकर सबका विष्ठा खाता है, तो विष्ठा तो पहले ही खराब है, लेकिन शुकर ऐसा है, सुअर जो होता है वो सबका विष्ठा खाता है। तो लेकिन सुअर का विष्ठा कोई नहीं खाता। तो विष्ठा में भी सबसे जो है घिनौना है वो है शुकर का विष्ठा। तो प्रतिष्ठा अर्थात शुक्रेर विष्ठा। कंचन कनक कामिनी प्रतिष्ठा भागिनी। तो ये देखिए, पहला तो आप ये समझ लीजिए भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं कि सुकर का विष्ठा है, सुअर का विष्ठा है। अगर प्रतिष्ठा के पीछे हम पढ़ रहे हैं तो ये भक्ति विनोद ठाकुर हमारे आचार्य बता चुके हैं। तो हमें कभी भी मान सम्मान के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। और जो बोलते हैं प्रतिष्ठा नारी सदा कुंवारी। क्यों प्रतिष्ठा नारी हमेशा कुंवारी रहती है? क्योंकि पूरी दुनिया जो है प्रतिष्ठा चाहती है, क्योंकि वो अभक्त लोग हैं, तो प्रतिष्ठा नारी उसके पास नहीं जाना चाहती। प्रतिष्ठा नारी किसके पास जाना चाहती है? भक्तों के पास जाना चाहती है। तो भक्तों को कोई मान सम्मान नहीं चाहिए होता है, और उनको लगता है अरे ये प्रतिष्ठा आ जाएगी तो मेरे में अहंकार आ जाएगा। तो भक्त जो है प्रतिष्ठा से दूर भागते हैं। तो पूरी दुनिया प्रतिष्ठा नारी के पीछे भाग रही है, तो प्रतिष्ठा नारी आगे आगे भाग रही है, किसी भी भौतिकवादी व्यक्ति के हाथ में नहीं आना चाहती। और प्रतिष्ठा नारी खुद किसके पीछे भाग रही है? भक्तों के पीछे, और भक्त उसको देख के आगे भाग रहे हैं। तो प्रतिष्ठा नारी जो है सदा कुंवारी, वो हमेशा कुंवारी रहती है, क्योंकि ना उसको भक्त मिलता है ना उसको अभक्त अपने जीवन में चाहिए। दूसरा भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कनक कामिनी प्रतिष्ठा भागिनी। तो ये तीनों को जो है भागिनी, भागिनी अर्थात जो है शेरनी की तरह बोला गया है। तो शेरनी के रूप में क्यों बोला गया है? क्योंकि अगर देखिए शेरनी मतलब, अगर हमारे सामने कभी शेरनी रहेगी तो हमारा जीवन खतरे में है। तो जू में भी जेल में रहते हैं। तो शेरनी मतलब हमारा जीवन का आक्रमण करके हमें खत्म कर सकती है।
तो एक दूसरे आचार्य बोलते हैं कि जो इंद्र भोग करते हैं वो हमेशा शेरनी के संग में रहते हैं, क्योंकि शेरनी हमेशा उनका जो है खून चूसती रहती है, उनका अंत करती रहती है। तो अभी इसके ऊपर एक अलग ही विषय है, पर अभी मैं इसमें यहाँ बता रहा हूँ कि कनक कामिनी प्रतिष्ठा भागिनी जो है, भागिनी करके बताया गया, शेरनी के रूप में बताया गया। तो हम जितना उससे दूर रहेंगे उतना हमारा जीवन अच्छा रहेगा। अच्छा, अभी यहाँ पे बताया गया है कि अगले श्लोक में कि वास्तविक रूप में जब हम प्रेम करते हैं किसी के साथ, तो प्रेम करते समय हो सकता है हमें बहुत सारी तकलीफें हों, लेकिन असली प्रेम में आप कितनी भी तकलीफ होगी तो उससे आप विचलित नहीं होंगे। तो ये जो है मध्य लीला चैतन्य चरितामृत 4 अध्याय 186 श्लोक में आता है कि 186 में ये श्लोक आ रहा है कि कैसे जब हम भक्ति करते हैं तो उसमें जो है बहुत सारा तकलीफ आएगा, पर उस तकलीफ से भक्त विचलित नहीं होता। तो ये श्लोक है, प्रगाढ़ प्रेम एई स्वभाव आचार, निज दुख विघ्न आदि न करे विचार। अभी ये इसके एक एक शब्द बहुत अच्छे हैं। प्रगाढ़ प्रेम, प्रगाढ़ मतलब इंटेंस। आप बोलते हैं ना किसी को मैं बहुत प्यार करता हूँ, तो जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, प्रगाढ़ प्रेम, प्रगाढ़ प्रेम मतलब एकदम, जैसे हम गाढ़ा बोलते हैं ना, गाढ़ा दूध का रबड़ी, तो वैसे बोलते एकदम गाढ़ा प्रेम आप किसी से करते हैं। तो उसका स्वभाव क्या है? स्वभाव मतलब उसका, जैसे हम बोलते हैं ना इनका स्वभाव ऐसा है ऐसा है, तो इसका प्रगाढ़ प्रेम का स्वभाव और आचरण कैसा है? तो देखिए शास्त्र बता रहे हैं, जो लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं कि आप जब किसी से प्रगाढ़ प्रेम कर रहे हैं, और ये सब प्रेम देखिए सिर्फ कृष्ण से संबंधित है, तो आपके मन में आएगा अरे मैं तो अपनी माँ से भी प्रेम करता हूँ, मैं अपने पिताजी से भी प्रेम करता हूँ। कोई बोलेगा अरे मैं तो अपने बच्चे से भी प्रेम करता हूँ। तो आचार्यगण बताते हैं कि आप कृष्ण से प्रेम करिए। तो जब आप कृष्ण से प्रेम करेंगे तो कृष्ण भगवान सभी लोगों के जो है स्तोत्र है। अगर अपने माँ पिता भाई बहन बीवी बच्चों से प्यार कर रहे हो तो वो इसलिए प्यार कर रहे हो क्योंकि कृष्ण उनके अंदर है। अगर कृष्ण उनके शरीर से निकल जाए तो आप वही शरीर को अग्नि में डाल दोगे, आप प्रेम नहीं करोगे। तो आप किसी से भी प्रेम कर रहे हो तो वास्तविक रूप में आप कृष्ण से ही प्रेम कर रहे हो। पहला पॉइंट वो है। दूसरा पॉइंट, अगर आप कृष्ण की भक्ति करके डायरेक्ट कृष्ण से प्रेम करोगे तो उससे फिर आप अपने माता पिता भाई बहन भी बच्चों को ज्यादा प्रेम करोगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण जड़ है। जैसे पेड़ के जड़ में हम पानी देते हैं तो पूरा पेड़ को पानी मिलता है, तो साक्षात कृष्ण को जब हम प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो उससे हम अपने सारे परिवार वालों को ज्यादा प्रेम करते हैं। और बिना कृष्ण के उनसे प्रेम करने जाओगे तो प्रेम है ही नहीं, वो काम है। तो यहाँ पे बता रहे हैं गाढ़ा प्रेम का क्या स्वभाव है, क्या आचरण है, आचरण होता है। तो हम बोलना है बहुत आसान है, आज की तारीख में सब लोग बोल रहे होंगे आई लव यू, आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। और तो ये जो है एक अमिताभ बच्चन का बहुत फेमस सॉन्ग भी था, जिसमें उसने सभी भाषाओं में હું તને प्रेम करूँ છું, गुजराती में भी बोला, फिर बंगाली में अमी તમારો भालोबासी, और अलग अलग भाषा में बोलते हैं तो घणु घणु प्यार करूं। तो सभी भाषाओं में अलग अलग बोलते हैं प्यार प्यार, लेकिन असली प्यार भगवान से है। और उस प्यार के लक्षण क्या है वो समझिए आप। पहला, निज दुख विघ्न आदि न करे विचार। तो पहला तो एक चीज समझ लीजिए कि प्यार सिर्फ कृष्ण भगवान से है। और दूसरा, जब हम उनसे प्यार करते हैं तो प्यार करते समय मतलब जब हम उनकी सेवा करना चाहते हैं, तब हमें जीवन में दुख आएगा, विघ्न आएगा। आदि, आदि मतलब और बहुत कुछ, न करे विचार, तो उसके बारे में हम विचार नहीं करते। वो नहीं सोचते कि मेरे को दुख आ रहा है, मुझे तकलीफ आ रहा है। तो उसमें प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, आप जब भी कृष्ण भगवान की सेवा करने जाएंगे उसमें आपको भौतिक रूप से तकलीफ आएगी, आपको कमियां आएंगी, आपके जीवन में अड़चन आएंगे और आप काफी दुखी होंगे। लेकिन एक भक्त इन चारों चीजों के बावजूद भी सेवा करता रहेगा, भक्ति करता रहेगा। An intense lover of Krishna does not care for any number of material discomforts, scarcity, impediments or unhappiness. ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और ये बहुत बार कोट किया गया श्लोक है। तो आप लोग प्लीज मार्क कर लीजिए। हम लोग मध्य लीला 4th कैंटो 186 वर्स पे डिस्कस कर रहे हैं।
कि कृष्णा भगवान की सेवा में हमें तकलीफें आएंगी, कमियां आएंगी, मुश्किलें आएंगी और दुख आएगा, लेकिन एक भक्त जो है न करे विचार, इन सब चीजों का विचार नहीं करता है और वो जीवन भर सेवा करता रहता है। तो अभी इसका तात्पर्य हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब प्रेम की बात आ रही है तो हमें समझना चाहिए कि असली प्रेम के बारे में प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं और प्रेम के समय करते समय हमें जो तकलीफें आती हैं उसके बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद। तो बोल रहे हैं जिन्होंने कृष्ण के प्रति गाढ़ा प्रेम अपने जीवन में प्रारंभ कर दिया है या उसकी ओर वो अग्रसर हो रहे हैं, तो उनके जीवन में जो तकलीफें आती हैं, जो मुसीबतें आती हैं, उसके बारे में वो विचार नहीं करते। प्रभुपाद लिख रहे हैं सच डिवोटीज आर सिंपली डिटरमाइंड टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड और गुरु। मतलब जो भक्त होता है उनका मन सिर्फ एक ही जगह होता है, कहाँ, कि मैं गुरु के और भगवान के आज्ञा का पालन करूं। बोलते हैं हर परिस्थिति में भले ही कितने खतरे आए, वो लोग जो हैं पूरे तरह से दे आर रेडी टू सर्व इन ग्रेटेस्ट डिटर्मिनेशन। देखिए ये भक्त का परिभाषा है, इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, और बोलते हैं इवन इन ग्रेटेस्ट डेंजर्स दे अनडिविएटिंगली कैरी ऑन द ग्रेटेस्ट विथ ग्रेटेस्ट डिटर्मिनेशन। मतलब सबसे बड़ी मुसीबत में उनका सबसे बड़ी तरीके से उनका मन का और दृढ़ता से वो सेवा करते रहते हैं। ये भक्त का निशानी है। मतलब इन ग्रेटेस्ट डेंजर्स दे सर्व विद ग्रेटेस्ट डिटर्मिनेशन। मुझे बहुत अच्छे लगे ये शब्द। मतलब हम चैतन्य चरितामृत के सीधा मध्य के बीच में पहुंच गए हम लोग, चौथे अध्याय के 186 वर्ष में। तो मुझे लग रहा है देखिए हम लोग भागवतम पढ़ते जा रहे हैं, पर ऐसे शब्द हमने कहीं प्रभुपाद के इसमें सुने नहीं कि डिवोटी मतलब ग्रेटेस्ट डेंजर में इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, मतलब हर परिस्थिति में सेवा करता है, लेकिन जब मुसीबत का समय भी आता है सबसे ज्यादा से ज्यादा, तो उसमें भी वो ग्रेटेस्ट डिटर्मिनेशन से सेवा करता है। ये भक्त की पहचान है। मतलब आप समझिए कि प्रभुपाद ने देखिए हमें लिए क्या खजाना छोड़ के गए हैं। अगर आप इसको पकड़ के चल लें तो एक लाइन से आपका जीवन सार्थक हो सकता है कि हर परिस्थिति में सेवा करना है, और जब मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति आती है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ता के साथ आपको सेवा करना है। ये प्रेम का स्वभाव है। तो प्रेम प्रेम बोलना बहुत आसान है, पर सेवा करना सबसे मुसीबत के समय में वो भी बड़ा मुश्किल। वो कृष्णा और गोपियों का प्रेम बताया जाता है सबसे उत्तम प्रेम है। तो ऐसी कथा आती है कि बोलते हैं कृष्ण भगवान मेरे सर पे दर्द है, मुझे किसी मेरे भक्त का रज चाहिए। तो उसके लिए ऐसा, ये तो लोक कथा है, शास्त्रों में तो वर्णन नहीं है, पर लोक कथा में सुनते हैं कि जो है वो नारद मुनि को बोलते हैं, ऐसे भी कई लोग बोलते हैं। तो वो नारद मुनि सभी भक्तों के पास जाते हैं और सब भक्त बोलते हैं अरे पागल हो गए हो क्या, अपने चरण का धूली हम भगवान के सर पे लगाएंगे तो हम तो नर्क में जाएंगे। तो कोई नहीं देता। तो वो जाते हैं नारद मुनि के पास और नारद मुनि वापस भगवान के बोलते कोई नहीं दे रहा है। तो बोलते जाओ गोपियों के पास जाओ। तो गोपियों के जाते तो तुरंत गोपियां जो है अपना पैर मट्टी में डाल के और जो है उसमें से धूली निकाल निकाल के देती हैं। तो नारद मुनि बोलते हैं आपको मालूम नहीं आप नरक में जाओगे। तो बोलते हैं हम आजीवन काल के लिए नरक में जाने के लिए तैयार हैं, अगर वो कृष्ण भगवान का सरदर्द 1 मिनट के लिए भी कम कर सकता है। तो तब जाके नारद मुनि समझते हैं कि ये इतने महान भक्त हैं, वो स्वयं नरक में जाएंगे उसका चलेगा, लेकिन वो कृष्ण भगवान को हमेशा सुखी देखना चाहते हैं। तो बोलते हैं प्रभुपाद बता रहे हैं दिस प्रूव्स डेफिनेटली प्रूव्स द इंटेंस लव ऑफ द सर्वेटर, कि अगर आपको किसी से बताना है कि आप प्रेम कर रहे हो तो सबसे मुश्किल परिस्थिति में भी पूरी दृढ़ता से आप लगे हो, तो ये आपकी पहचान है। तो बोलना बहुत आसान है, जैसे बोलते हैं लव एट फर्स्ट साइट एंड डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। पहली नजर में प्यार हो गया और पहले झगड़े में डिवोर्स ले लिया। तो डिवोर्स का भी एक पूरा स्टेटिस्टिक्स है मेरे पास, अभी आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, पर हमारे लॉकडाउन में जो केसेस डाइवोर्स के फाइल हो रहे थे वो थे 1280 पूरे भारतवर्ष में। और पूरे भारतवर्ष में नहीं, सिर्फ मुंबई में। तो कोरोना वायरस से पहले, और कोरोना वायरस जब से प्रारंभ हो गया तो 3480 केस रोज के फाइल हो रहे हैं डाइवोर्स के पूरे मुंबई में। तो 2 करोड़ की जो संख्या है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 3 गुना जो है डाइवोर्स का बढ़ गया है हमारे मुंबई में।
तो आप सोच सकते हैं कि ये लॉकडाउन में देखिए कितना प्रॉब्लम हो गया। पति पत्नी साथ में रहे इतने महीनों से, तो वो एक दूसरे को संभाल भी नहीं पाया। झगड़ा इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया कि डाइवोर्स के डाइवोर्स केस बढ़ते गए। तो देखिए, जब आप अपने इंद्र भोग के लिए आप लड़का लड़की पास में आते हैं, तो उससे जो है झगड़ा ही होने वाला है, संतुष्टि नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आप कृष्ण को बीच में रखते हैं, तो एक पति पत्नी क्यों न हो, उनके पूरे परिवार ही आने दो, 6 लोग, 8 लोग, 10 लोग, हाँ, तो वो लोग सब प्रेम से रह सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। तो भक्ति होना जरूरी है, कृष्ण बीच में होना जरूरी है। और पति पत्नी का कार्य ये है कि वो आपस में प्रेम प्रेम नहीं, दोनों जन मिलके कृष्ण की सेवा करें, तो संतुष्टि रहेगी, वरना पूरा मुश्किल होगा। तो उसी आर्टिकल में पढ़ रहा था कि हिंदुओं और मुस्लिमों में डाइवोर्स रेट पूरा डबल है। जहाँ हिंदू का 2 डाइवोर्स होगा, तो वहाँ मुसलमान लोगों का 4 डाइवोर्स होगा। डबल रेट पे है। मतलब ये धर्मों के हिसाब से भी मैंने बोला, शायद मुझे भी मालूम नहीं था, तो मैं बोला आप लोगों को बता दूं। और पूरे वर्ल्ड में सबसे डाइवोर्स रेट कम है सिर्फ भारत का। भारत में सिर्फ 1% डाइवोर्स है। मतलब 100 शादियां होती है तो उसमें से 1 डाइवोर्स होता है। 99 लोग खींचते रहते हैं। उसके बाद है चाइल्ड, जहाँ 3% है। कोलंबिया 9%, मैक्सिको 15%। और ये तो कम से कम वालों में है। ज्यादा से ज्यादा में अमेरिका आता है 46%, रशिया 51%, फ्रांस 55%, स्पेन 65% और लक्समबर्ग 87% डाइवोर्स। मतलब 100 में 87 लोग एक दूसरे को छोड़ देते हैं। तो देखिए, ये विश्व की परिस्थिति है। तो भारत जो है, क्योंकि धर्म भूमि है, तो धर्म भूमि होने के कारण सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग भी हैं, सबसे ज्यादा शादियां भी यहाँ बनी रहती है। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारे धर्म का नींव अभी भी है। सब लोग भगवान की कहीं ना कहीं पूजा करते रहते हैं, भले ही वो हनुमान जी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये उसका असर करता है उनके जीवन में। तो अभी आ जाते हैं वापस से प्रभुपाद जो बता रहे हैं। तो बोल रहे हैं भागवतम के 10वें अध्याय 14वें 10वें स्कंद 14वें अध्याय 8वें श्लोक में बताया गया, तत्तेनुकंपा सुमिक्षमानो। प्रभुपाद ये श्लोक कोट करके बोल रहे हैं कि जो लोग इस भौतिक जगत से निकलना चाहते हैं और जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो वो लोग भगवान की तरफ प्रेम करते हैं और हर परिस्थिति में उनकी सेवा करने के लिए तैयार है। तो वो लोग जो है योग्य बन जाते हैं भगवत धाम जाने के लिए। तो हर परिस्थिति में हमें सेवा करना है, पर यहाँ पे प्रभुपाद के शब्दों को ध्यान रखिए। हमें हर परिस्थिति में सेवा करना है, लेकिन जब मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति भी आती है, तो उस मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी हमें पूरी दृढ़ता के साथ सेवा करते रहना है। ये पहचान है भक्त की, ये पहचान है प्रेम की। तो प्रभुपाद इसका अंतिम में बोल रहे हैं, इट इज सेड दैट व्हेन वन sees apparent unhappiness or distress in a perfect Vaishnava, it is all unhappiness for him. Rather, it is not at all unhappiness for him, but this transcendental bliss. तो भक्तिविनोद ठाकुर ने बताया है अपने भजन में कि कैसे दुख भी मेरे लिए सुख है। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा में जो दुख है, वो भी मुझे आनंद प्रदान करता है, सुख प्रदान करता है। तो ये 4 चीजें रहने वाली है भक्ति में, मटीरियल डिस्कम्फर्ट, स्कैरसिटी, इम्पेडिमेंट्स और अनहैप्पीनेस। लेकिन जो कृष्ण भक्त है, इन चारों चीजों से जो है विचलित नहीं होता और वो स्थिरता से पूरी तरह से भक्ति करता रहता है। तो ये जो है हमने जो है चैतन्य चरितमृत में से देखा। अभी हम आ जाते हैं गीता और भागवत में से, और ये चर्चा करते हुए कि असली में काम जो लोग पूरी दुनिया में लगे हुए हैं, कृष्ण को भक्ति, कृष्ण का प्रेम छोड़ के काम में लगे हुए हैं, तो उस काम के क्या लक्षण है। तो मैंने गीता, भागवत, ब्रह्म संहिता, भक्ति रसामृत, सिंधु सब जगह से कोट्स निकाले हैं। तो इस पे आप लोगों को भी मालूम चलेगा कि भाई जो काम के पीछे लोग भरे पड़े हुए हैं, तो वो कभी संतुष्ट नहीं होने वाले। तो गीता में पहले बताया गया है आवृत्त ज्ञानेतेन ज्ञानेन वैरिना काम रूपेण कौन्तेय दुष्कुलेन अनलेन च। तो ये जो है अनलेना मतलब शब्द आया है, हमने पहले भी चर्चा किया है कि ये अग्नि के समान। तो प्रभुपाद बताते हैं अग्नि को आप कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। अग्नि में जितना भी ईंधन डालोगे तो वो बढ़ता ही जाएगा। तो जितने भी भक्तगण सुन रहे हैं कथा, समझ लीजिए
ये प्रभुपाद ने भी बताया था, काम भावना ऐसी है जो आपके जीवन के अंत तक चलती रहेगी अगर आप उसको वश में नहीं करोगे तो बताया जाता है कि प्रभुपाद ने ये कहानी सुनाई थी कि अकबर ने बीरबल को पूछा कि अरे ये काम भावना जीवन के अंत तक कैसे रहती है, आप मुझे साबित करके बताओ। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो कुछ समय के बाद बीरबल ने अकबर को बोला, आप और आपकी पुत्री दोनों इस जगह पे पहुंच जाइए। तो वहां पे एक व्यक्ति मरने के कुछ समय में था, अंतिम समय में था वो। तो पहले बीरबल जाता है तो बीरबल को देखता है, बाद में अकबर जाता है, फिर अंदर प्रवेश करता है उसके कमरे में तो अकबर को देखने लगता है। फिर अकबर की पुत्री आती है, लड़की आती है, जब जवान थी। तो ये मरता हुआ व्यक्ति जो है अकबर बीरबल को छोड़ के उस लड़की को ही देखने लगता है। तो अकबर समझ गए कि देखिए काम भावना कैसी है, मृत्यु के समय तक आपको छोड़ेगी नहीं। तो पहला चीज है ये अग्नि के समान। तो देखिए यहाँ पे अनलेन, अभी देखिए मैं ये सब जो चीजें बता रहा हूँ मैं सिर्फ कृष्ण भगवान के शब्दों को दोहरा रहा हूँ, अपने तरफ से कुछ जोड़ नहीं रहा हूँ। तो अग्नि, हम सबको मालूम है कि अग्नि का प्रयोग है, लेकिन अग्नि का प्रयोग एक ही जगह पे है, रसोई में। उसके अलावा हम ऐसा नहीं है कि अग्नि के जो है अलग अलग, कभी रोशनी चली जाती है तो मोमबत्ती लगाते हैं, कमरों में रखते हैं, नहीं तो अग्नि को हम कहीं जगह दूसरी जगह उपयोग नहीं करते, क्योंकि मालूम है अग्नि का अगर जरा भी गलती से भी दुरुपयोग हुआ तो पूरा आग लगा देगी। तो वैसे काम भावना है, कभी भी उससे खेलना नहीं चाहिए और वो कभी भी संतुष्ट भी नहीं होती। तो अग्नि काम भावना का दूसरा ऐसा है कि आप संतुष्ट करने जाओगे तो संतुष्ट नहीं होगी, आप इंद्र भोग करोगे तो और बढ़ती जाएगी। और उसमें अगर आपने ध्यान देते हुए संतुष्ट नहीं किया और आपका मन, जैसे कई लोग इसको अगर कंट्रोल करने की कोशिश करें काम भावना को बिना भक्ति के, तो फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा। तो बोलते काम अगर किसी में है और काम के ऊपर कोई ध्यान देता है तो उसका नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि वो संतुष्ट होगा तो और बढ़ जाएगा, संतुष्ट होगा, संतुष्ट नहीं होगा तो क्रोध के रूप में बदल जाएगा। तो काम इतना जो है, गीता के हिसाब से तीसरे अध्याय में बताते हैं, 39वां वर्ष है ये, जो बताता है अग्नि के समान। भक्ति रसामृत सिंधु बताता है कि इसको आप कितना ही संतुष्ट कर लो। प्रभुपाद बोलते थे 70-80 साल के बूढ़े पेरिस में उसमें जा रहे हैं, डिस्को थिक में और नाइट क्लब में जहाँ लड़कियां नाचती हैं। तो प्रभुपाद बोलते थे क्यों जा रहे हैं, शरीर से तो पूरे खत्म हो गए हैं, वो शरीर से तो भोग नहीं कर सकते 80 साल में 70 साल में, लेकिन मन से उनको भोग करना है, आंखों से उनको भोग करना है। तो ये जो है कभी भी आपको छोड़ने वाली नहीं है और आपको जरा भी वो करुणा नहीं दिखाने वाली है, मरते दम तक आपसे काम कराती रहेगी। और लोग बेशर्म होके इसके पीछे पड़े रहते हैं, इसको भोग करने के प्रति, काम को संतुष्ट करने के प्रति, और किसी की इच्छा नहीं है छोड़ने की। तो हम लोग 35 लोग जुड़े हैं कथा सुनने के लिए, बाद में बाहर जो है 750 करोड़ दुनिया पड़ी है इसको संतुष्ट करने के लिए, और किसी को छोड़ने की इच्छा नहीं है। सब के सब बेवकूफों की तरह जीवन भर इसके पीछे पड़ने वाले हैं, संतुष्ट भी नहीं होंगे और जो है बेशर्मों के जैसे उसके पीछे कार्य करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे और नरक में जाएंगे। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि भक्त जो होता है वो काम को जो है प्रेरणा नहीं देता है। तो प्रभुपाद ने बताया कि काम भावना को वश में करने का एक तरीका है, उसको बारे में चिंतन न करें, उसको बिल्कुल जो है जरा भी उसके बारे में सोचिए मत, बोलिए मत, देखिए मत, कुछ भी मत करिए। तो उसको बोलते हैं ना, निर्जल करा के काम को रखिए। तो उसको जरा भी फीडिंग नहीं करेंगे तो वो रुका रहेगा अपने स्थिति में, और उसके जगह पे आपको पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत रूप से करना है। तो अभी इसको वश में करने के लिए गीता में बताते हैं 3रा अध्याय 40वें श्लोक में काम भावना कहाँ रहती है। तो 3 जगह बताते हैं काम भावना कहाँ रहती है, हमारे इंद्रियों में, हमारे मन में और हमारी बुद्धि में। तो इंद्रियां, मन और बुद्धि, तो हमें ध्यान रखना है कि आक्रमण कहाँ से प्रारंभ होगा, हमारी इंद्रियों से, हमारे मन से और हमारी बुद्धि से। तो इसका समाधान पे भी आएंगे। तो उसके 40 के बाद 41 श्लोक में बताते हैं इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, कृष्ण भगवान बोलते हैं तो ये ज्ञान और विज्ञान दोनों का नाश करने वाला है काम। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भक्तों के जीवन में इस काम भावना ने परेशानी करके रखा है, अभक्तों के जीवन में भी इस काम भावना ने पूरी तरह से लोगों का जीवन नष्ट किया है।
तो डाइवोर्स क्यों होते हैं? क्योंकि उनको लगता है इसका किसी और के साथ अफेयर है, किसी और के साथ इसका चक्कर चल रहा है, तो इसलिए वो विवाह छोड़ तोड़ देते हैं वगैरह वगैरह सब चीजें। तो यहाँ बता रहे हैं कृष्ण भगवान कि इसको वश में करना बहुत आवश्यक है, और वश में करने का मैंने आपको बताया समाधान, पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत हो जाए, बिल्कुल भी इसकी तरफ ध्यान न दें, इसके बारे में बात ना करें, इसके बारे में देखें नहीं, सोचें नहीं। और जितना जो है इंटरनेट का प्रोग्रेस होते जा रहा है उतना ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हमारे सबके हाथ में मोबाइल में सब तरह का इंद्रभोग है। तो वो हमारे लिए एक बड़ा जो है टेस्ट है, जो है एग्जाम है कि हम कैसे इसको वश में कर सकते हैं। फिर बताते हैं अगर हम कृष्ण भक्ति करें तो ये जो है इससे हम बच सकते हैं। तो भागवतम में और भक्ति रसामृत सिंधु में दोनों जगह इसका वर्णन आ रहा है कि कैसे हम, अगर एक प्रभुपाद ने बताया बिल्कुल भी इसको जो है भोजन न दें, बिल्कुल फास्टिंग कराएं इसको, तो ये वश में आएगा। और दूसरा जो है बताया गया है कृष्ण भक्ति करें, तो कृष्ण भक्ति करने से जो है पूरी तरह से ये वश में आ सकता है। तो हमारा मन इंद्र भोग के बारे में नहीं सोचेगा, किसके बारे में सोचेगा? कृष्ण के बारे में। क्योंकि काम कहाँ पे है? हमारे इंद्रियों में, हमारे मन में, हमारे बुद्धि में। तो अगर हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि पूरी तरह से कृष्ण में लगी है, नम्रता से, तीव्रता से, तो उसमें फिर काम को प्रवेश करने का जगह नहीं मिलेगा। तो यम क्रोध काम सहजा प्रणयादि भीति वात्सल्य मोह गुरु गुर ससेव भावे संचित्य तस्य सदृशं तन्मा उप्रेते गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ये 55 श्लोक है ब्रह्म संहिता का। यम क्रोध काम सहजा प्रणयादि भीति, ये जो काम भावना है उसको वश में करने के लिए जो है एक ही तरीका है कि वो हम भगवान की ओर चिंतन में लगाएं अपना मन पूरे समय के लिए। तो ये ब्रह्म संहिता का श्लोक में से आ गया। फिर श्रीमद् भागवतम में भी पहले स्कंद में जो है दूसरे अध्याय के 19वें श्लोक में जो है बताया गया है कि काम को कैसे वश में किया जा सकता है। तदा रजस्तमो भावे कामालोभदयश्चये चेते से तेरा नाविद्यम चित्तम सत्वे प्रसिद्धति। काम लोभ तयश्चये, तो काम और लोभ को वश में करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें भक्ति करनी चाहिए, और विशेष रूप से ये श्रीमद् भागवतम का रोज पाठ करना चाहिए। जितना हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे, पाठ करेंगे, तो उससे ये काम भावना वश में आ सकती है। और याद रखिए, आप जिस काम भावना की बात हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये काम भावना सबसे मुश्किल है। ये जीवन भर मृत्यु के समय तक हमें छोड़ने वालों में से नहीं। तो अगर अभी से हम उसके लिए पूरी तरह से तैयारी ना करें तो ये हमें पूरी तरह से निगल सकती है। तो काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महाशना महापापम विद्येनम यह वैरिणा। तो 36वें श्लोक में अर्जुन पूछते हैं, भाई ये क्यों जीव गलत कार्य करता है? तो भगवान बोलते हैं काम के कारण। हाँ, तो ये जो है एक अजगर के समान है, जो पूरी तरह से हमें निगल सकता है काम भाव। तो अभी हम आ जाते हैं वापस से इसके ऊपर, जहाँ प्रभुपाद राधानाथ महाराज इसके ऊपर प्रवचन देते हुए बता रहे थे कि ये जो वैलेंटाइंस डे है वो वास्तविक रूप में सेंट वैलेंटाइन के नाम से है। और आज के दिन महाराज बोल रहे थे इतिहास हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के दिन जो है रोम के जो राजा थे क्लैडियस, उन्होंने वैलेंटाइन जो सेंट थे उनको मार दिया था, उनका सर जो है धड़ से अलग कर दिया था। और ये खुशी खुशी उन्होंने स्वीकार किया था। क्यों? क्योंकि वो पूरा जीवन भगवान का प्रचार कर रहे थे, भगवान की सेवा कर रहे थे। तो देखिए आज का दिन है जब उनको मार दिया गया था, पर लोग को किसी को मालूम नहीं है इसका इतिहास, लोगों को कुछ इसका ज्ञान नहीं है। और आज सब लोग जो हैं एक दूसरे को गिफ्ट देते रह रहे हैं और आई लव यू करते बैठे हुए हैं। पर वास्तविक रूप में उसने भगवान का प्रचार के लिए लोगों को भगवान की ओर मोड़ने के लिए अपना जीवन भी दिया था। तो जब तक हमें इतिहास नहीं मालूम चलेगा तो उसके बिना हम लोग अपने हिसाब से सब कार्य करते रहेंगे। तो असली प्रेम क्या है, अभी तक हमने इतना किया। तो महाराज बता रहे थे असली प्रेम मतलब हमें बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए, सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। निस्वार्थ भाव से हम जब सेवा करते हैं, जो हमारा स्वरूप है, तो उसके लिए तब उसको असली प्रेम बोलते हैं। और पूरे श्रीमद् भागवतम में ये कहानियां और सब कथा तो हमें कम से कम
अगर हमें वैलेंटाइंस डे बनाना है तो ये जो संत थे वैलेंटाइन, तो उनके पदचिन्ह में चलना चाहिए। हमें भी साधु बनने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे प्रभुपाद बताते हैं, साधु मतलब हमारा हेयर स्टाइल से नहीं निर्धारित होता है, तिलक कंठी माला से नहीं डिसाइड होता है, हम धोती कुर्ता या साड़ी पहनते हैं उससे निर्धारित नहीं होता है। साधुत्व हमारे व्यवहार से मालूम चलता है, साधुत्व हम किस तरह से कार्य कर रहे हैं उसमें मालूम चलता है। तो महाजन यदा गतः सपन था, जैसे महान भक्तों ने अपने जीवन में कार्य किया है, हमें वैसे करना चाहिए। तो वैलेंटाइन डे भक्तों के लिए मतलब है कि हम भी एक साधु की तरह अपना जीवन व्यतीत करें और आत्मा के स्तर पर आकर जो है हम जो है वास्तविक रूप में प्रेम ढूंढे अपने जीवन में, जप करके, शुद्ध जीवन जी के, सेवा करके, भक्ति करके, और फिर वही प्रेम हम दूसरों के लोगों में भी देख सकते हैं। भले वो हमारे परिवार वाले हैं, वो हमारा समाज है, वो देश है, या विश्व में जितने भी लोग हैं, सबके हृदय में वही प्रेम है, लेकिन उस प्रेम का स्तोत्र है कृष्ण भक्ति। जब हम कृष्ण भक्ति से संपर्क में आएंगे तो ही हम असली प्रेम प्राप्त कर सकेंगे। तो जीवन का उद्देश्य होना चाहिए भगवान को प्रेम करना और एक दूसरे से आध्यात्मिक स्तर पे प्रेम करना। तो ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, भगवान को प्रेम करना और आध्यात्मिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे नहीं, मानसिक स्तर पे नहीं, आध्यात्मिक स्तर पे, कि हर एक जीव आत्मा है, तो आत्मा को भगवान से जुड़ना चाहिए। तो उस स्तर पे हमें जाके सबसे प्रेम करना चाहिए। तो मैं आईवेस के लिए लेक्चर दे रहा था, तो उसमें मैंने ये पूरा काम के ऊपर मैंने बताया था। गीता के जो 37th वर्स से 43 श्लोकों तक पूरा वर्णन आता है कि, तो ये दोबारा सुनना अच्छी बात है जिन्होंने पहले भी सुना था। तो दूध और दूध और दही कैसे दोनों में फर्क है, वैसे ही प्रभुपाद बोलते हैं प्रेम बोले तो दूध है और दही बोले तो काम भावना है। और काम भावना कभी संतुष्ट नहीं होती और उसके कारण क्रोध भी आ जाता है, और क्रोध आने के कारण फिर हम भ्रमित हो जाते हैं और इस भौतिक जगत के संसार में हम फंसे रहते हैं। प्रभुपाद बताते हैं काम भावना का स्तोत्र क्या है, हमारा रजोगुण का जीवन, रजोगुण का प्रभाव। और बोलते हैं रजोगुण से हम तमोगुण में जाने से अच्छा हमें रजोगुण से सत्वगुण में आना चाहिए। तो हमने चर्चा किया था, जैसा आहार वैसा विचार, जैसा अन्न वैसा मन। तो आप क्या मुंह में ले रहे हैं आपको बहुत ध्यान रखना है। जैसे आपने कुछ भी गलत चीज मुंह के अंदर डाला तो वो आपका मन बिगाड़ देगा। तो ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। आप विश्व के किसी भी कोने में जाएंगे, आपके आहार पे आपको कंट्रोल रखना जरूरी है। अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जिसका बोलते हैं ना टंग अनकंट्रोल्ड है, कुछ भी खाता रहेगा, वो भक्ति नहीं कर सकता। जीवर लालसा इति उति ध्याय कृष्ण कृष्णेर शरण नहीं पाए। तो जीवर लालसा इति उति ध्याय मतलब जीव उसकी जीवा वश में नहीं है, वो यहाँ वहां भाग रहा है, तो वो कृष्ण की कृपा नहीं प्राप्त कर पाएगा, कृष्ण की भक्ति नहीं कर पाएगा। तो प्रभुपाद बताते हैं कि हम लोग रजोगुण से प्रभावित हैं, और रजोगुण से तमोगुण में नीचे जाने से अच्छा हमें रजोगुण से सत्वगुण में जाने की कोशिश करनी चाहिए। तो सत्वगुण में हम कैसे जाएंगे, हमारे भोजन से, हमारे व्यवहार से, हमारे भक्ति, जो हम नाम जप करते हैं, सेवा करते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम कैसे लोगों से संग करते हैं, तो ये सब चीजें हमें सत्व गुण पे लेके जाएगी। तो प्रभुपाद बोलते हैं यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल, आपका जीवन शैली आपको बदलना है, तभी आप जो है सत्व गुण में आ पाएंगे, और सत्व गुण से शुद्ध सत्व में आ सकते हैं। तो मैंने समझाया है कि अगर प्लेन को उड़ना है तो वो कांचीवली बोरीवली स्टेशन से उड़ नहीं सकता, उसको जो है विलेपाला में एरोड्रम में जाके वहां का रनवे में भागेगा तभी उड़ पाएगा। तो अगर आपको भक्ति करनी है तो भक्ति के लिए आपको जो है सत्व गुण में आना पड़ेगा। पूरी दुनिया रजो और तमो गुण में बैठी हुई है, तो वो लोग भक्ति नहीं कर सकते। तो सत्व गुण में आने के लिए आपको सत्व गुण के जैसा जीवन व्यतीत करना अति आवश्यक है। तो ये प्रश्न आता है कि भाई भगवान ने हमें क्यों बनाया है, वो है आपस में आध्यात्मिक रूप से प्रेम का आस्वादन करने के लिए। तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एक्सपैंडेड हिमसेल्फ फॉर स्पिरिचुअल ब्लिस। प्रभुपाद बताते हैं कि हम और वो दोनों आध्यात्मिक आनंद ले सके। तो देखिए जब हम इतने महीनों महीनों से कथा करते जा रहे हैं तो हमें कुछ नहीं मिल रहा भौतिक रूप से,
मतलब जब मंदिर जाते तो कम से कम प्रसाद तो मिलता था, यहाँ प्रवचन में तो प्रसाद भी नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी लोग उत्साहित रूप से जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आध्यात्मिक आनंद मिल रहा है, क्योंकि वो भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, जब हम भगवान के बारे में चर्चा करते हैं तो हमारे आत्मा को आनंद प्राप्त होता है और हमारा जो है आत्मा संतुष्ट हो जाता है, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा भक्ति करते हैं, श्रवण करते हैं। तो जैसे माँ के शरीर से बेटा या बेटी, लड़का या लड़की आते हैं, तो जैसे वो बच्चे धीरे धीरे पैदा होते ही वो खुशी प्राप्त उनको प्राप्त होती है, और उसके बाद जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो एक दोनों में प्रेम का आदान प्रदान रहता है, माँ और बच्चों में। तो उसी प्रकार से भगवान के हम अंश हैं, माम अंश जीव लोके जीव भूता सनातन। क्योंकि हम भगवान के अंश है तो हमारा कर्तव्य बनता है हम अपने पूर्ण पुरुषोत्तम पिता को साथ हम संपर्क बनाए रखें, उनकी भक्ति करें। और वो नहीं करते हैं तो उसके कारण हम इस भौतिक जगत में दुख भोग रहे हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं क्योंकि हम स्वतंत्रता है हमारे पास, और वो स्वतंत्रता का हम दुरुपयोग कर रहे हैं, उसके कारण हम यहाँ पे भौतिक जगत में अलग अलग दुख भोग रहे हैं। पर वही स्वतंत्रता हम जोड़ दें कृष्ण भगवान की सेवा के लिए, कृष्ण भगवान की भक्ति के लिए, तो हम संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकते हैं। तो बोलते हैं कि आप जितना है इंद्र भोग करते रहिए करते रहिए करते रहिए, लेकिन कभी भी आपको सुबह संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप कृष्ण भक्ति की ओर जुड़ जाते हैं, मुड़ जाते हैं, तब आपको संतुष्टि मिलेगी। तो अगर हम वो उसमें ऐसा नहीं करते हैं तो जितना भी हम इंद्र भोग में लगे रहेंगे तो हम उसमें फंसे रहेंगे और कभी जो है संपूर्ण रूप से असली आनंद प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो प्रभुपाद एक अच्छा स्टेटमेंट बोलते हैं इसी गीता के 3रे अध्याय में। प्रभुपाद बोलते हैं, द सो कॉल्ड फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस इज अल्टीमेट एनिमी ऑफ द सेंस एंड जॉय। जब कोई काम के भाव में आते हुए इंद्र भोग करता है तो उसको आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसा नहीं है कि उसको आनंद नहीं आ रहा है। तो ये सो कॉल्ड फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस है, प्रभुपाद बोल रहे हैं, असली आनंद नहीं है, आनंद का परछाई है। और ये जो है सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि उसको एक आनंद आता है उस भोग में, तो इसके कारण वो उसमें फंस जाता है। तो ये जो है आनंद से हमें बचना चाहिए, और उसका एक ही तरीका है, बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान न दें और पूरी तीव्रता से भक्ति करते रहें। और जितना आप मेहनत करेंगे उतना फिर कृष्ण भगवान आपको मदद करेंगे इससे निकलने के लिए। फिर प्रभुपाद बताते हैं कि इवन अ लेट कमर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन बिकम कृष्णा कॉन्शियस बाय रूल्स, फॉलोइंग द रूल्स इन डिवोशनल सर्विस। कि हो सकता है कोई बोल रहा हो, सोच रहा होगा कि अरे मेरा तो जीवन निकल गया, मैं तो 30 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, 50 साल का हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप देरी से भी आए हैं लेकिन आप पूरी तरह से कृष्ण भक्ति कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि किस तरह से आप इसका समाधान कर सकते हैं, क्योंकि ये जाहि शत्रुम है, तो शत्रु मतलब हमारे दुश्मन है। तो ये 3 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बताया गया है, हमारा शत्रु है काम, हमारा शत्रु है काम, हमारा शत्रु है, हमारा दुश्मन है। तो जैसे हमने हरे नाम हरे नाम हरे नाम, ये बृहद नारदीय पुराण का श्लोक सुना है कि 3 बार बताते हैं कि भाई सिर्फ एक ही तरीका है, जब हम भगवान का नाम लेंगे तो हमारा उद्धार होगा। और कलेव नास्ते एवं नास्ते एवं नास्ते, एवं नास्ते का मतलब है और कोई तरीका नहीं है, ये हमने सुना है। तो 3 बार बताया गया है तकरीबन, हमें ये बताने के लिए कि भाई एक भगवान का हरि नाम हरि कथा ही मार्ग है, और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। उसी तरह से 3 बार भगवान बता रहे हैं ये हमारा शत्रु है कामदेव। तो काम से कभी संतुष्टि नहीं होगी, अग्नि के समान है। तो जितना इसको आप दूर रखें उतना ही बेहतर है। और यहाँ पे बता रहे हैं 42 श्लोक में कि कैसे आप उसको वश में कर सकते हैं। देखिए, हमने सुना काम कहाँ बैठती है, 3 जगह कौन से हैं, इंद्रियां, मन और बुद्धि। तो प्रभुपाद बताते हैं बुद्धि से, मन से हमें पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत होने की आवश्यकता है, पूरी तरह से शरणागत होते हुए, नम्रत होते हुए। तब जो है हमारी इंद्रियां में ज्यादा शक्ति नहीं रहेगी। इंद्रियां मानो उसके समान होंगी जैसे एक सर्प है जिसके फन नहीं है, फन मतलब उसके जो दांत होते हैं, जहरीले दांत, उसके जहरीले दांत निकाल दिए जाएं तो अगर सर्प काटने भी कोशिश करेगा तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बोलते हैं वैसी हमारी बुद्धि और मन जो है पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत होनी चाहिए। तो वो हमें सिखाया जाता है कि 24 घंटे के दिन में आपको 28 घंटे का सेवा लेना चाहिए। ये महत्वपूर्ण चीज है, सभी लोग ध्यान से सुने। 24 घंटे के दिन समय में आपको 28 घंटे का सेवा लेना चाहिए। तो आप बोलेंगे क्यों?
राधानाथ महाराज बताते हैं, फ्री टाइम इज नॉट अ ऑपुलेंस, इट इज अ वेरी पावरफुल अटैक ऑफ माया। खाली समय बड़ा ऐश्वर्य नहीं है, खाली समय बहुत खतरनाक हो सकता है। तो किसी भी भक्त के पास कभी खाली समय नहीं होना चाहिए, वो पूरी तरह से सेवा में जो है लदा रहना चाहिए। तो 24 घंटे में 28 घंटे का सेवा लेने का मतलब ये है कि हम तो 24 घंटा सेवा करने वाले नहीं है। सिर्फ हम लोग ज्यादा से ज्यादा, कोई बहुत ही तीव्रता से भक्ति करेगा तो 18 घंटे करेगा या 19 घंटे करेगा, बस, उससे ज्यादा किसी का नहीं होने वाला है। लेकिन इतना आप सेवा ले लीजिए जिससे आपके पास समय ही ना हो कामदेव को देने के लिए। तो अगर इसको देंगे तो देखिए, नर की ओर जाने वाले संतुष्ट नहीं होंगे, क्रोध आएगा, और जो है आप हमेशा दुखी रहेंगे, भगवान की कृपा प्राप्त नहीं करेंगे और नर की ओर अग्रसर हो। तो इतना पूरा ये काम के ऊपर आया हुआ है। तो आज वैलेंटाइंस डे है, तो आइए जो सेंट वैलेंटाइन है उनसे हम प्रार्थना करते हैं। उन्होंने अपना जीवन दिया, तो हमें अपना जीवन पूरी तरह से, तो उन्होंने तो पूरा उनका सर धड़ से अलग करा दिया था, रोम के जो राजा ने किया था उनके साथ। तो हमें तो सिर्फ अपना माला करना है और भक्ति करनी है, और हमारा उत्साह हो तो हम दूसरों को भी इसके बारे में बता सकते हैं। तो इतना भी कर लें तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है, हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो ये आज का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो लोग ज्यादा से ज्यादा वैलेंटाइन डे मनाने में लगे हुए हैं, तो हम वैलेंटाइन डे मनाएंगे जो है भगवान की भक्ति करके, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करके, ज्यादा से ज्यादा हरि कथा में श्रवण करके। तो ये जिनको काम के ऊपर ज्यादा पढ़ना है, तो वो फर्स्ट ये श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 37वें श्लोक से 43 श्लोक तक पढ़ सकते हैं। वो पूरा डिटेल्स में इसके ऊपर बताया गया है। और याद रखिए, ये जो श्रीमद् भागवतम हम कथा सुन रहे हैं, ये एक मार्ग है जिससे एक काम वश में आ सकता है। तो जैसे हमने भागवतम के 2 अध्याय के 19वें श्लोक में चर्चा किया, तदा रजस तमो भावे, रजो और तमो गुण का जो प्रभाव है वो कम होगा। काम लोभ तैसे चेते रितर अनादम सित्वम सत्य प्रसिद्ध। तो इसका अनुवाद है कि जब कृष्णा भक्ति हमारे हृदय में पूरी तरह से स्थापित हो जाएगा, तो रजो और तमोगुण और काम, इच्छा, वो सब हमारे हृदय से निकल जाएगा। और फिर जो भक्त है पूरी तरह से शुद्ध भक्ति में, सत्व गुण में रहते हुए जो है वो हमेशा आनंद में रह सकता है। तो शब्दों का प्रयोग आया है सित्वम सत्वे प्रसिद्धति। तो सत्व मतलब सत्व गुण, और स्थितम, स्थितम मतलब वो स्थिर हो जाता है सत्व गुण में, और प्रसिद्धति, ही बिकम्स फुल्ली सेटिस्फाइड। तो देखिए, हम लोग सब संतुष्ट होना चाहते हैं, हम लोग सब आनंद में रहना चाहते हैं। तो उसका उपाय क्या है, यहाँ बताया गया है। हमारे जीवन से काम, इच्छा, ये सब हटानी है, और उसके जगह पे हमें क्या डालना है, कृष्ण भगवान को संतुष्ट करने की इच्छा, वैष्णव को संतुष्ट करने की इच्छा। और उसका सरल उपाय है कि जो गुरु बताते हैं उसको पालन करें, तो उससे जो है हम ये पूरी तरह से हम अपनी संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे प्रभुपाद लिखते हैं पहले स्कंद भागवतम में कि भक्ति में प्रगति करने का रहस्य क्या है। प्रभुपाद अंग्रेजी में बोलते हैं, सीक्रेट ऑफ एडवांसिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ इज प्लीजिंग गुरु, गुरु को प्रसन्न करना। तो देखिए, अगर हम पूरी तरह से भक्ति में लगे हैं, सेवा में लगे हैं, और हम अपना मन यहाँ वहाँ विचलित होने नहीं दे रहे हैं, तो वास्तविक रूप में हम गुरु को प्रसन्न करें। तो गुरु को प्रसन्न करना ये मतलब नहीं है कि उनके सामने जाके हम ऐसा कुछ कार्य करें जिससे वो प्रसन्न हो, या वो हमें व्यक्तिगत रूप से हमारी प्रशंसा करें, या वो बोले कि हाँ मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। नहीं, गुरु को प्रसन्न करना मतलब आप रोज का दिनचर्या, रोज का दिन इस तरह से बिताएं जिससे आप पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लगे हैं, सेवा में लगे हैं, आपका मन साफ है, स्वच्छ है, और आप जो है इस तरह से कार्य कर रहे हैं जिससे भगवान और गुरु आपसे प्रसन्न। तो हो सकता है गुरु आपसे शायद बात भी ना करें, लेकिन अगर आप इस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, रोज का एक एक दिन आप इस तरह से बिता रहे हैं जिससे आप पूरी तरह से नियम पालन करते हुए ज्यादा से ज्यादा सेवा कर रहे हैं, तो अपने आप जो है आपको गुरु की कृपा प्राप्त होगी। अपने आप आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, भले ही आप कहीं पे भी हो, क्योंकि गुरु तत्व जो है कृष्ण तत्व के समान है।
और परमात्मा में बैठे हुए, परमात्मा के रूप में बैठे हुए कृष्ण भगवान आपका 24 घंटे का वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जो सीसीटीवी होता है उसमें 1 महीने के बाद का रिकॉर्डिंग उड़ जाता है, पर ये जो सीसीटीवी परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं, उन्होंने जन्मों जन्मों का रिकॉर्डिंग किया है। और हम भूल जाते हैं हम क्या करते हैं, पर भगवान परमात्मा के रूप में नहीं भूलते। तो अगर हम प्रामाणिकता से भक्ति कर रहे हैं रोज के जीवन में, रोज के एक एक दिन में, तो हम गुरु को प्रसन्न कर रहे हैं। और जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो, तो भगवान प्रसन्न होते हैं और फिर ये काम भावना हमारी वश में आ सकती है। जैसे प्रभुपाद बोले कि कैसे आप इसको वश में कर सकते हो, तो प्रभुपाद ने एक ही शब्द बोला, गोविंद इच्छा। पहले तो 3 बार बोला आप इसको काम को वश में कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भक्त इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे, बोले अरे उसको वश में नहीं करेंगे तो ये तो हमारी बैंड बजा देगा। तो प्रभुपाद ने सिर्फ एक ही शब्द बोला, गोविंद इच्छा, मतलब जब भगवान की इच्छा होगी तो जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तो हो सकता है हम इस काम भावना से विचलित होते रहें। पर एक भक्त को चाहिए कितना ही वो तकलीफ में रहे लेकिन वो तीव्रता से भक्ति करता रहे। अपना माला बढ़ाइए, भागवतम पढ़ने का समय बढ़ाइए। तो मेरे को एक भक्त फोन करके बोलते हैं, प्रभु जी मेरा बहुत काम का बहुत प्रॉब्लम है, लस्ट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और मैं बोला प्रभु जी माला कितना कर रहे हो, तो बोलते प्रभु जी मैं माला नहीं कर रहा हूँ। फिर बोला भागवतम, प्रभु जी मैं भागवतम में नहीं आ रहा हूँ। तो मैं बोला भाई अगर आप भागवतम नहीं सुन रहे हो, आप माला नहीं कर रहे हो, तो काम के लपेट में रहोगे ही रहोगे। जो भक्त माला कर रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में भागवतम कर रहे हैं, वो लोग भी इससे बचते नहीं। तो हमें बहुत शक्ति लगा के, ध्यान लगा के माला भागवत करके प्रार्थना करना है, तब जाके ये सिर्फ एक दिन के लिए कंट्रोल में आएगा काम भाव। तो इतना शक्तिशाली चीज है ये, तो समझना है, क्योंकि कामदेव है, एक देवता है ये साक्षात। तो उसको वश में करने के लिए सिर्फ एक, मदन को वश में करने के लिए सिर्फ एक ही है, मदन मोहन कृष्ण। हमें सिर्फ उनका आश्रय लेना है और तीव्रता से भक्ति करनी है, तो ये वश में आ सकता है। तो चलिए बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आज वैलेंटाइंस के दिन आप लोग वैलेंटाइन का उत्सव नहीं मनाते हुए जो है आप लोग कथा में जुड़े। तो आदित्य प्रभु, तुलसी विलास, पुष्प अग्रवाल, अलाप, अमोल, अनिता तिवारी जी, अरुण जादव, और सोलंकी, मोहनानंद प्रभु और परिवार, बम बहादुर, भाग्यवंती वैष्णव, भारती भत्तड़, देव कुमारी व्यास, दिलीप, हरेश, जगन्नाथ, ज्योत्सना, करुणा, रवि शर्मा जी, मीत, रितेश, राधेश्याम, राघव, करुणा, राज पारिक, राम दुलाल, रोहन, रौनक, समर्थ, सर्वेश्वर, श्याम, मुकुंद, श्यामा और दिग्विजय, घनश्याम, विनोद, विशुद्ध सत्व प्रभु। तो धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रवचन अच्छा लगा होगा। इसको सिर्फ एक लेक्चर के हिसाब से मत समझिए, इसको अगर आप जीवन में नहीं उतारोगे, मैं अपने 25 साल का अनुभव बता रहा हूँ, अगर आपने आज का प्रवचन अपने जीवन में नहीं उतारा, सालों साल तक सुटाई होती रहेगी कामदेव से। तो अगर आपको सुटाई, सुटाई मैंने शब्द इसलिए यूज किया है, पिटाई और सुटाई में फर्क कितना है। पिटाई में मतलब आपको लगता है मार खाते हैं, सुटाई में मतलब और जोर से मार खाते हैं। तो अगर आपने काम को वश में नहीं कर पाए तो जीवन भर सुटाई होती रहेगी। तो अगर उसको वश में करना है, एक ही तरीका है, तीव्रता से भक्ति, नम्रता से भक्ति। तो वो करेंगे तब जाके कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो कृष्ण भगवान अपनी माया शक्ति को पीछे करेंगे। माया दक्षेण प्रकृति, कृष्ण भगवान बोलते हैं ये मेरी प्रकृति है, हम माया से कभी विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन अगर कृष्ण भगवान प्रसन्न होंगे तो उसको वश में हमें कराने में मदद करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है आज वैलेंटाइंस डे में और सेंट वैलेंटाइन से हाथ जोड़ के, कि हम भी आपके जैसे सेवा में लग सके, लोगों को जो है काम के भावना से पहले हम लोग छूटें और दूसरे लोगों को भी जो है इसमें नहीं पढ़ने दें और उससे भी बचा के रखें उनको, जिससे वो भक्ति में मन लगाएं और भक्ति में प्रगति करें। तो आज का बहुत महत्वपूर्ण है वैलेंटाइंस डे का लेक्चर, ये अपलोड कर देंगे आदित्य प्रभु। जिन्होंने नहीं सुना है, मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा सबको शेयर करें और उनको बताएं वैलेंटाइंस डे मनाने का असली तरीका है भक्ति करके, कृष्ण की कथा करके, कृष्ण की सेवा करके, कृष्ण का नाम जप करके। उससे आप आज का दिन भी सार्थक कराएंगे, अपना हर रोज का दिन भी सार्थक करेंगे, अपना जीवन सार्थक करते हुए दूसरे लोगों का जीवन सार्थक करते हुए भगवत धाम जाएंगे। और बाहर के जैसे 100 करोड़ लोग जो वैलेंटाइंस बना रहे हैं, गिफ्ट्स कर रहे हैं, सब लोग नरक में जा रहे हैं, सब लोग फ्रस्ट्रेटेड होने वाले हैं। ये शास्त्रों का कहना है,
और मैंने आप लोगों को आज के प्रवचन में पूरा स्टैटिस्टिक्स और वो सब भी बता दिया। तो सब लोग आज एक्स्ट्रा जप कर सकते हैं और जप करते हुए वैलेंटाइन जो संत हैं उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि उनकी कृपा प्राप्त हो और एक अंश भी उनका मिल सके, जिससे हम भी अपना जीवन उनके जैसे भगवान के प्रचार में लगा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्ण।